ये एपिसोड 1 है हमारे कंप्लीट बिगिनर कोर्स की, जहां मैं आपको जीरो नॉलेज से लेकर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी पहली इन्वेस्टमेंट तक लेकर जाऊंगा। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टॉक या शेयर क्या होता है, कंपनीज शेयर सेल क्यों करती हैं और हम यानी कि इन्वेस्टर्स इससे कैसे पैसा बनाते हैं। शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, स्टॉक या शेयर क्या होता है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। इमेजिन करें कि आपका एक दोस्त है अली, जो एक बहुत ही सक्सेसफुल बेकरी का ओनर है। बेकरी का नाम है ABC बेकरी। बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है कि अली चाहता है कि वो इस बेकरी की कई और ब्रांचेस ओपन करे, लेकिन मसला ये है कि ओवन, शॉप, स्टाफ सबके लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए और इतना ज्यादा पैसा अली के पास सेव नहीं है। अली बैंक से लोन ले सकता है, लेकिन इसका मतलब है हाई इंटरेस्ट और मंथली पेमेंट्स। तो अली एक और आइडिया लेकर आता है। वो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैं अपनी बेकरी की ओनरशिप का एक हिस्सा बेच रहा हूं। तुम मुझे आज पैसे दो और बदले में बेकरी के पार्शियल ओनर बन जाओ। फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा वो हम शेयर करेंगे। अली अपनी बेकरी की ओनरशिप को 1000 इक्वल पीसेस में डिवाइड कर देता है और उन पीसेस को सेल कर देता है। ओनरशिप के इन पीसेस को कहते हैं शेयर्स। अगर आप 10 शेयर्स बाय करते हैं तो बेकरी में आपकी ओनरशिप होगी 10/1000, जो बनेगी 1%। और अगर 100 शेयर्स बाय करते हैं तो आपकी ओनरशिप होगी 10%। अब इसी आइडिया को स्केल करके देखते हैं। ABC बेकरी की जगह एंग्रो कॉर्पोरेशन रख लेते हैं। ये एक बहुत बड़ी कंपनी है। जब इन्हें नए प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे चाहिए होते हैं तो ये बिल्कुल अली जैसा ही काम करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़े स्केल पर। वो ओनरशिप को 1000 नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ शेयर्स में डिवाइड करते हैं और फिर ये शेयर्स पब्लिक को सेल कर देते हैं। कंपनी जब फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स डायरेक्टली पब्लिक को सेल करती है तो उसे कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, IPO। IPO क्या है, इस पर मैंने डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब IPO के बाद ये शेयर्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होने लगते हैं। यहीं पर आप और मैं शेयर्स बाय और सेल करते हैं। जब आप स्टॉक मार्केट से MCB बैंक या फिर किसी और कंपनी के शेयर्स बाय करते हैं तो आप डायरेक्ट कंपनी से वो शेयर्स बाय नहीं करते, बल्कि किसी और इन्वेस्टर से बाय करते हैं। और इसी तरह जब आप स्टॉक मार्केट में अपने शेयर सेल करते हैं तो उस कंपनी को सेल नहीं करते, बल्कि किसी और इन्वेस्टर को सेल करते हैं। अब सवाल यह है कि अगर मैं स्टॉक मार्केट से किसी कंपनी के शेयर्स बाय करता हूं तो इससे मुझे क्या फायदा मिलेगा। जब मैं या आप किसी कंपनी के शेयर्स बाय करते हैं तो उनसे 2 तरीकों से पैसा बनता है। पहला तरीका है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का मतलब है कि जो शेयर आपने बाय किया था अब उसकी वैल्यू ज्यादा हो गई है। कैपिटल गेन को समझने के लिए दोबारा अपनी एग्जांपल पर जाते हैं। आपने ABC बेकरी का एक शेयर 100 रुपए में खरीदा था और उसके बाद अली ने बेकरी की नई ब्रांचेस ओपन की और बिजनेस बढ़ने लगा और आपने जो शेयर 100 रुपए में बाय किया था अब वो 120 रुपए का हो गया। अब जब आप इसे सेल करेंगे तो 20 रुपए आपका कैपिटल गेन होगा। स्टॉक मार्केट से पैसा बनाने का दूसरा तरीका है डिविडेंड। डिविडेंड उस पेमेंट को कहते हैं जो कंपनी अपने प्रॉफिट में से शेयर होल्डर्स को देती है। दोबारा जाते हैं अपनी एग्जांपल पे। आपने अली से ABC बेकरी का एक शेयर बाय किया था 100 रुपए में। साल के एंड पे अली ये डिसाइड करता है कि वो कंपनी के शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट दे। वो डिसाइड ये करता है कि एक शेयर के बदले में 5 रुपए डिविडेंड देगा। 100 रुपए का आपका शेयर था, साल के एंड पे वो 120 का हो गया। 20 रुपए हुए आपका कैपिटल गेन और अली जो प्रॉफिट में से 5 रुपए एक शेयर के बदले देगा वो होगा आपका डिविडेंड। अब अगर आपने 10 शेयर्स बाय किए थे 1000 रुपए में तो आपका कैपिटल गेन होगा 200 रुपए और डिविडेंड होगा 50 रुपए। कंपनीज ये डिविडेंड साल में 4 बार देती हैं, हर क्वार्टर यानी 3 महीनों के एंड पर। जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या हर क्वार्टर के एंड पे डिसाइड करता है कि कितना डिविडेंड देना है। लेकिन एक बात याद रखें कि हर कंपनी डिविडेंड नहीं देती और जो देती हैं जरूरी नहीं कि वो भी रेगुलर देती रहे। और जो कंपनीज डिविडेंड नहीं देती वो इस प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करती हैं।
जिससे शेयर होल्डर्स को यह फायदा होता है कि उनके शेयर्स की वैल्यू ज्यादा तेजी से बढ़ती है। अब ये समझते हैं कि कंपनी शेयर सेल क्यों करती है। इसके पीछे कई रीजन होते हैं। एक कंपनी को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करने और कंपनी के शेयर सेल करने के पीछे मेन रीजन होता है पैसा रेज करना, और वो भी बगैर लोन लिए। कंपनीज ये पैसा रेज करती हैं एक्सपेंशन के लिए, रिसर्च के लिए और ग्रोथ के लिए। दूसरा रीजन ये है कि जब एक कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाती है तो उस कंपनी की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है कि कंपनी ट्रांसपेरेंट है और स्टेबल है। कंपनी के शेयर्स पब्लिक को सेल करने के पीछे एक और रीजन भी होता है, और वो ये कि कंपनी के फाउंडर्स और अर्ली इन्वेस्टर्स अपने शेयर सेल कर सकें और अपना प्रॉफिट कैश में कन्वर्ट कर सकें। इससे फायदा ये होता है कि कंपनी के फाउंडर्स अगर चाहें तो अपना पैसा निकाल सकते हैं और दूसरी तरफ कंपनी पहले की तरह ऑपरेशनल रहती है। अब एक रियल एग्जांपल देखते हैं। मीजान बैंक लिमिटेड का एक शेयर इस वक्त है 488 रुपए का। इसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं तकरीबन 1.8 बिलियन और फ्री फ्लोट शेयर्स हैं 450 मिलियन। फ्री फ्लोट शेयर्स वो होते हैं जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल होते हैं, जो इस एग्जाम्पल में 25% बनते हैं। अगर आपने दिसंबर के स्टार्ट में इस कंपनी के 100 शेयर्स बाय किए थे जब एक शेयर की प्राइस 428 रुपए थी, तो आज एक शेयर की प्राइस है 488 रुपए और आपके एक शेयर पे कैपिटल गेन बना 60 रुपए और 100 शेयर्स पे कैपिटल गेन बना 6000। सपोज करें इस दौरान कंपनी 10 रुपए पर शेयर डिविडेंड अनाउंस करती है, तो 1000 रुपए डिविडेंड कैश की सूरत में आपको एडिशनल मिलेगा। उम्मीद है स्टॉक मार्केट की बेसिक्स आपके माइंड में क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई बात क्लियर नहीं हुई तो कमेंट्स में जरूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।